अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब मेरे वफ़ादार रसूल ही दें। सामिन इकराम, आज का माहौल ये हो गया है कि वहाबी अब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को माज़ल्ला रावज़ी कहना शुरू कर दिया। वजह कुछ नहीं है, वजह यह है कि ये जाहिल लोग सिर्फ आवाम को गुमराह करते हैं। क्योंकि मैंने इसको एक चैलेंज किया, अब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप उसमें सुन लेंगे। चैलेंज मेरा कहने का मकसद यह है कि इन जाहिलों को ना तो तकलीद की तारीफ़ मालूम है, ना तकलीद के मायने मालूम है। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इब्तिदा की सहाबा इकराम ने, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर से लेकर के तमाम सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा की। अब अगर आप इब्तिदा का माना देखेंगे तो एक माना तकलीद भी बनता है, पैरवी भी बनता है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीद की सहाबा इकराम ने, तो ये भी कहना जायज़ है, दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है। अब इन जाहिलों को ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, तकलीद की जो तारीफ़ है कि गैर अम्बिया की बात को बिना दलील उससे तलब किए मान लेना, उस पर एतमाद कर लेना, ये तकलीद है। अब जैसे इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी तो इमाम बुखारी की अकेले और तन्हा तहकीक है, ना ही उसमें कोई साझा है और ना ही उसमें किसी का दखल है। तो इमाम बुखारी ने अकेले तहकीक करके हदीसें लिखी, तो इन लोगों ने कैसे मान लिया कि इमाम बुखारी की सारी हदीसें सही है? इसी को कहते हैं तकलीद। अब मसाइल में अगर आप इमामों की तकलीद नहीं करेंगे तो नमाज का मुकम्मल तरीका, जिसके अंदर रकात, जिसके अंदर वाजिबात, जिसके अंदर सुन्नत शामिल होनी चाहिए, कुरान हदीस में नहीं मिलता। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल में मिलेगा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल के कौल में मिलेगा। तो बिना उनकी पैरवी किए, बिना उनकी तकलीद किए तो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। रोज़े के मसले मसाइल हैं, हज के मसले मसाइल हैं, तलाक़ के मसले मसाइल हैं। ये सारे मामलात जो इन्होंने कुरान हदीस से निकाल के हम तक पहुँचाए हैं, और इस मसले को जो हम तक लेकर के आए हैं और इसको जो हमने माना है बिना इनसे दलील तलब किए कुरान हदीस से, इसी को तकलीद कहते हैं। और जो ये भी करते हैं, क्योंकि हर मकतब में इनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, बिना किताबें पढ़े, बिना हिदाया पढ़े, बिना दुर्रे मुख्तार पढ़े ये मौलवी और मुफ्ती नहीं बन सकते हैं। और ये माज़अल्लाह इमाम अबू हनीफ़ा को रावज़ी कहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह। अब इन जाहिलों को ये नहीं मालूम है कि रावज़ी कौन है और शिया कौन है। चलिए बहर के आगे चलते हैं। अब इन लोगों की हालत ये हो गई है कि जमशेद अल कादरी के नाम से इनमें जलजला तो ऐसा बपा है, बस आते हैं, बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं और भाग जाते हैं। ये इनके आलिमों की हालत है। ये भी मौलवी है, इसकी बातें आप सुनेंगे तो कसम खुदा की हंसेंगे भी और अफसोस भी करेंगे कि अभी जो माहौल चल रहा है फ़िलिस्तीन में, इन मरदूदों शैतानों को बिल्कुल भी होश नहीं है। ये मरदूद शैतान सिर्फ हंसी ठहाके लगाने आते हैं, मज़े लेने आते हैं, कॉल करके परेशान करने आते हैं। और इन मरदूदों को इतना भी नहीं मालूम है कि अभी क्या हो रहा है फ़िलिस्तीन में, हमें क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहे हैं। तो अब सुने, इस जाहिल को सुने। और एक दावा और मैं करता हूँ कि जब RIC इटारसे में कोई भी वहाँ भी कॉल कर ले और अपने एडवोकेट फैज़ से सिर्फ एक मसला पूछ ले कि बिल्ली ने चूहा खाया और उसके मुंह पे खून लगा है और उसने वही मुंह पानी में डाल दिया, तो उस पानी का क्या होगा? खुदा की कसम एडवोकेट मर जाएगा, कुरान हदीस से जवाब नहीं दे पाएगा, उसको इमाम अबू हनीफ़ा की किताब से ही जवाब देना पड़ेगा। तो ये इनका हाल है। तो जब तक ये इमाम अबू हनीफ़ा की पैरवी और उनकी तकलीद नहीं करेंगे, ये एक कदम नहीं चल सकते हैं। लेकिन उन्हीं पर आजकल लान तान करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि इन हराम खोरों को पैसा मिलता है ऐसा बोलने के लिए। ये लोग पैड मेंबर हैं, पैसा मिलता है, आवाम को गुमराह करते हैं इमाम अबू हनीफ़ा के ताल्लुक से और अंदर अंदर उनकी तकलीद करते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को आप सुने, इसका नंबर दिया जा रहा है। इस खबीस की खैर खैरियत ले लें। मेरा नंबर तो ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया इसने। आप लोग खैर खैरियत ले लें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यूपी रैप रैली। हाँ, यूपी रैप रैली से। किस मक्तब फिक्र से ताल्लुक़ रखते हैं आप? भाई हम तो मुस्लिम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं। अहले हदीस? जी। अच्छा, आपका मनहज और आपका माखज क्या है? भाई हमने बताया तो, मेरा मनहज यही है, कुरान और सुन्नत और मनहज सलफ। ये जो आपने मनहज बयान किया है, ये कौन सी किताब से और कहाँ से बयान किया आपने? भाई हमने आपको फ़ोन लगाया है, हमारा सवाल हो जाए फिर हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। सवाल जवाब बाद में करिएगा, मेरे को पता तो लगे ना कि आपका माखज क्या है, उसी हिसाब से ना सवाल का जवाब देंगे। जी। इमाम हजर फरमाते हैं
भाई हम बता रहे हैं ना अपना मनहज। सुनो मेरी बात तो सुनो भाई मनहज चलो हम मेरा आपके आपके ही आपका थोड़ी मनहज चलेगा। मनहज कुरान और सुन्नत आपका नहीं चलेगा ना, आपका थोड़ी चलेगा। आप दिन के ठेकेदार भाई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अहमद रजा साहब की बातें चलेंगी। सुनिए मैं बताता हूँ, तकलीफ चलेगी। बताइए सुनिए मेरी बात। अरे बात सुनिए ना, इतना फड़फड़ा का है कबूतर की तरह। सुन्नत से दलील पेश कर रहे हैं ना। कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो तुमने पहले ही बोल दिया। आप मुकल्लिद नहीं है, पढ़ाते मुकल्लिद हैं। आप मुकल्लिद नहीं है, मुकल्लिद नहीं है। मुकल्लिद की तारीफ क्या है? अभी उस पर बाद में जाएंगे। नहीं पहले तारीफ बताइए, मुकल्लिद की तारीफ क्या है? हम तकलीद के टॉपिक पर बात नहीं तो कर अगर रहे आप हैं। तकलीद नहीं करेंगे, अगर आप मसाइल में तकलीद नहीं करेंगे तो नमाज का मुकम्मल तरीका रकात के साथ फर्ज, वाजिब और सुन्नत जरा पेश करना कुरान हदीस से। हाँ तो बताइए। साबित कर रहा। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। हज़रत अबू बकर ने तकलीद करा। आवा बाबा नहीं चलेगा। मैंने जो पूछा उसका सवाल का जवाब दो। कुरान हदीस से मुकम्मल नमाज, कुरान क्या मुकम्मल नमाज। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जोहर की कितनी रकात नमाज पढ़ी थी? हमारी बात तो सुनेंगे। मैंने क्या पूछा आपसे? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कर रहे हैं ना, आप बकबक की दुकान बन गए। बड़बड़ की दुकान तो तुम हो। मैंने पूछा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जोहर की कितनी रकात नमाज पढ़ी थी? जहाँ अहले हदीस का नाम सुनते हैं वहाँ आप लोग अहले हदीस बोलो अपने आप को। हदीस तो तुम हदीस से तो कोसों दूर हो। हदीस बोलो अपने आप को। हदीस डाइपर। आप है ना करीब? बिल्कुल करीब है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जोहर की कितनी रकातें नमाज पढ़ी है? हदीस दो हमको जरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया ना तुमने, तो मैं तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अभी तो तुमने बोला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसकी तकलीफ की है? घामड़। अबे गधे, तूने बोला ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किसकी तकलीफ की है? हाँ तो घामड़ के बच्चे हुजूर अलैहिस्सलाम की तकलीफ की है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की तमाम खुलफाए राशिदीन, तमाम सहाबा ने तकलीफ की है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद हजरत अबू बकर की इब्तिदा करना। जाहिल के बच्चे तकलीद का तकलीद कर रहा। तकलीद का माना क्या होता है? लुगत से जरा साबित कर। तकलीद का माना क्या होता है? गैर अंबिया की बात को बिना दलील उससे तलब किए मान लेना। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मानना तकलीद कहते हैं। हाँ तो तेरे से तो पूछ रहा हूँ मैं, जाहिल के बच्चे। अंबिया की बात को मानना तकलीद कहते हैं। तो तकलीद की तारीफ क्या है? नबी अलैहिस्सलाम से किसी ने हवाला मांगा था? गैर नबी की बात को बिना जो है सोचे समझे आंख बंद करके मान लेना। हाँ तो अब तुम मुझको बताओ, मसाइल में तुम नमाज पढ़ते हो, मसाइल में कुरान और हदीस से मुकम्मल नमाज रकात के साथ वाजिब और सुन्नत साबित है? हमें ये बताइए, पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने को तकलीद कहते हैं? नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ने कुरान में क्या? चलो ठीक है, चलो ठीक। आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। वुल्लिल अम्र मिनकुम कहाँ जाएगा? खा गए इसको? उसमें कौन आता है? कौन मुराद? तुम क्या ले रहे हो? जो हम तो वही ले रहे हैं जो सर सालीन ने लिया। खुलफाए राशिदीन को ले रहे हैं। खुलफाए राशिदीन के साथ साथ ताबई आएंगे या नहीं आएंगे? भाई हम पहले सहाबा को लेंगे, उसके बाद तो बाद में जाएंगे। अभी किसको लोगे तुम? इमाम बुखारी की बुखारी तुमने जो पढ़ी है, सहाबा को इमाम बुखारी की जो बुखारी तुमने पढ़ी है, तो इमाम बुखारी पर तुमने एतमाद कैसे किया? किसकी बात को सुन के किया? भाई अभी इमाम बुखारी में बाद में आते हैं। अबे तो जाहिल के बच्चे, इमाम बुखारी की तुमने तकलीफ की ना? बाद में आते हैं। पहले इमाम बुखारी की तुमने तकलीफ की ना तो कुरान में उनका नाम है ना हदीस में उनका नाम है। आप फिर बकबक बन गए, चीन चल गए। अरे तो तुम पहले अपनी जाल में खुद फंसते जा रहे हो। इमाम बुखारी की बुखारी सही है। हमें इतना मेरे को पहले अल्लाह के रसूल की बात मानने को तकलीद कहते हैं, ये बता दीजिए। गैर अंबिया की बात को मानने को तकलीद कहते हैं ना? हाँ तो अल्लाह तो इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी, सुनो मेरी बात, इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी, तो तुमने कैसे एतमाद किया उस पर? रसूल की बात को मानने को तकलीफ। अबे जाहिल, रिकॉर्डिंग सुन लियो। मैंने कहा कि गैर अंबिया की बात को मानने को तकलीफ कहते हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, सुन ले बे जाहिल सुन, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने और सहाबा इकराम ने हुजूर के ऊपर एतमाद किया। हाँ सुनना, हुजूर की बात को मानना हाँ तकलीद है। ये तकलीद में शुमार नहीं होगा, ये तकलीद में शुमार नहीं होगा।
ये इताअत में शुमार होगा कि तकलीद में? अच्छा चलो इताअत में शुमार होगा, मान लिया तुम्हारी बात। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, तुम्हारी बात मान ली, इताअत में शुमार हुआ। तो सहाबा ने जो काम किए वो तो हुजूर ने नहीं किया था। क्या सहाबा ने जो काम किए थे वो, अच्छा तो हाँ, तो हुजूर ने अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम लगाया था। कौन सा काम किया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम लगाया था। बिल्कुल लगाया था। साबित करो, साबित करो। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक से, अबे जाहिल के बच्चे, हजरत उमर से चालू हुआ ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हुजूर से साबित कर। ए झूठे मक्कार, ए झूठे मक्कार, ए झूठे मक्कार, ए झूठे मक्कार, हुजूर से साबित कर, हुजूर से साबित कर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, चल जल्दी साबित कर। फिर चीन चल गया। अभी तूने झूठ कैसे बोला? तूने झूठ कैसे बोला? हुजूर की तरफ झूठ मंसूब करने वाला जाहिल, जो हुजूर की तरफ झूठ मंसूब करने वाला जहन्नमी कुत्ता में से एक कुत्ता है। तूने ये कैसे बोला कि हुजूर के जमाने में कहा सलातु खैरुम मिनन नौम? कुत्ते के कुत्ते हो। अबे हम सिराजुम मुनीरा के सुवर नहीं है। इब्ने तैमिया ने अपने आप को खिंजीर लिखा है कि मैं खिंजीर से कमतर हूँ, जिसको तुम शेखुल कुल हदीस बोलते हो। सिराजुम मुनीरा सफा नंबर 45, जिसमें तुम शेखुल कुल हदीस बना के बैठे हो इब्ने तैमिया को, वो लिखता है हम कुत्ते सुवर से कमतर है। उन्होंने ऐसे काम तो सुवर से कमतर बोला उसने अपने आप को, तो ऐसे सुवर को बना के बैठे उससे कुल कुल हदीस। आपके काला हजरत के अल्हम्दुलिल्लाह, तूने अभी हुजूर पर झूठ बोला कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हुजूर ने लगाया है। हमें बताइए कि अहले हदीस झूठे मक्कार, बात मानने को तकरीर कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने को इब्तिदा कहते हैं, और सहाबा इकराम ने इब्तिदा की है, और सहाबा इकराम ने वो काम किए हैं जो हुजूर ने नहीं की। रुजू करिए पहले आप। नहीं, मैं क्यों रुजू करूं? मैंने बिल्कुल दुरुस्त बोला है। पहले तूने जो झूठ बोला है, तूने हुजूर की तरफ जो झूठ मंसूब किया है कि तूने हुजूर की तरफ झूठ मंसूब किया है, बिल्कुल अल्लाह के रसूल की इत्तिदा भी की है और तकलीद भी की है सहाबा इकराम ने। तूने झूठ बोला है कि हुजूर ने ये अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अजान में लगाया है, तूने झूठ बोला है। ए मरदूद, तो मतलब तूने झूठ बोला है, तो तूने हजरत उमर की तकलीद कैसे कर ली जब कुरान हदीस में है ही नहीं उसका जिक्र? तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तू कैसे पढ़ता है अजान में? क्या अजान में तू कैसे पढ़ता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम? अल्लाह के रसूल ने तो हुक्म नहीं दिए। चलिए, अब तो गैर अंबिया है ना वो। अबे अब तो गैर अंबिया है। हाँ चलिए, मान लिया हमने, मान लिया। तकलीद मान लिया तूने कि तकलीद करता है तू? तो ये क्या है फिर? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तूने क्यों लगाया? मान लिया। अच्छा, तो अब दूसरी बात का जवाब दे। इमाम बुखारी का नाम ना तो कुरान में है, ना तो हदीस में। इमाम बुखारी की बुखारी पर एतमाद कैसे किया तूने? अरे बकबक की दुकान सुनो ना। हाँ जवाब दो। चलो चलिए, मान लिया कि हजरत उमर बिन खत्ताब। तूने झूठ कैसे बोला? पहले रुजू कर। तूने झूठ कैसे बोला? पहले रुजू करके अल्लाह के रसूल ने लगाया था। रुजू करो ना, पहले तू रुजू कर। तूने झूठ बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, तो फॉर एग्जाम्पल नहीं चलता शरीयत में, जाहिल की औलाद। तूने ये बोला कि अल्लाह के रसूल ने लगाया है, तूने ये बोला अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ मंसूब करने वाला अपना ठिकाना जहन्नम में करे। लगाया है। कहाँ लगाया है? हवाला पेश कर, हवाला पेश कर, हवाला पेश कर रहे हैं ना, जल्दी पेश कर। पढ़ हदीस पेश कर रहे हैं पर हदीस पर सफा नंबर बता, हदीस की किताब बता, हदीस नंबर बता। अरे यार, पूरी मतन में हम हदीस पढ़ देंगे। हाँ जल्दी पढ़। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। अपनाओ मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। अबे जाहिल के बच्चे, सुन्नत से मुराद क्या है? यहाँ पे सुन्नत नहीं है ये। खुलफाए राशिदीन में ए बदतमीज इंसान, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत अलग है, मसला अलग है, ये मसाइल है जाहिल के बच्चे। हाँ, तो इसीलिए कुरान में फरमाया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल्लिल अम्र मिनकुम। हम भी तो वही कह रहे हैं कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और अम्र वालों की। और यहाँ की तफसीर पर अम्र वालों से मुराद वक्त का इमाम, वक्त का हाकिम है। जाहिल के बच्चे, वक्त का हाकिम, वक्त का इमाम बिल्कुल है। तो राजी है वो? अरे अस्तगफिरुल्लाह, अबू हनीफा राजी है? और क्या? साबित कर, हवाला पेश कर, हवाला पेश कर। भाई उनका इज्मा पढ़ो ना। अबे जाहिल के बच्चे में उस दौर में रावजी थे। रावजी किसको कहते हैं? अबे जाहिल के औलाद, जाहिल के बच्चे उस दौर में रावजी थे या शिया थे?
कूफियों को अबे राफजी गधे कहते के हैं। बच्चे, उस दौर में राफजी थे या शिया थे? राफजी तो अब 2 साल से आए हैं मौलाई। राफजी अलग हो गए, शिया अलग हो गए। हाँ, जैसे अहले हदीस अलग है और अहले हदीस की जमात अलग है। इताअत अलग हो गई, इताअत अलग हो गई। तूने कहा इमाम अबू हनीफा राफजी थे, तो इमाम अबू हनीफा ने जो नमाज के मसले मसाइल बताए हैं, तो तू उस पर एतमाद कैसे करता है ये बता। इत्तिबा और इमाम अबू हनीफा के बताई हुई नमाज के तरीके से तू नमाज कैसे पढ़ता है? अलग है ए जाहिल, इमाम अबू हनीफा की बताई हुई नमाज का तरीका तो तू नमाज कैसे पढ़ता है? नमाज कैसे पढ़ता है? तकलीद और इत्तिबा नमाज कैसे पढ़ता है? ओ जाहिल, राफजी अलग अलग है। बिल्कुल अलग अलग है। तुझे जाहिल इतना नहीं मालूम है? थोड़ा सा इल्म सीख, तू जाके सीख क्या गधे की औलाद। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अच्छा सबक तू नमाज पढ़ता है, जोहर की 12 रकात, असर की 8 रकात पढ़ता है। अगर इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करेगा तो तू नमाज कैसे पढ़ेगा? इसका जवाब दे। बीड़ी पी के उसने नमाज कैसे पढ़ेगा? इसका जवाब दे। ओ राफजी की औलाद, नमाज कैसे पढ़ेगा? सल्लू का इमाम, मुसल्ली। हाँ तो ठीक है, चल हुजूर से साबित कर, हदीस पेश कर कि जोहर की 12 रकात, असर की 4 रकात, मगरिब की 7 रकात। जल्दी साबित कर और वाजिब और सुन्नत साबित कर। नमाज में वाजिब कितने, सुन्नत कितने? हदीस पढ़। भाई हमको तुमसे अबे सुअर की औलाद, हदीस पढ़, खबीस का बच्चा कहीं का। हदीस पढ़। इसीलिए तुम लोग आवाम को गुमराह करते हो, इसीलिए तुम आवाम को गुमराह करते हो। राफजी और शिया एक है। राफजी और शिया अलग है। राफजी और शिया अलग है। साबित करो। अच्छा साबित करता हूँ, सुन। राफजी फिरका जन्म लिया है अभी 4-5 साल पहले, जिसको मौलाई कहा जाता है आज की तारीख में, गधे के बच्चे। और शिया जो है, शिया के अंदर 42 फिरके हैं, तुझे इतना नहीं मालूम है? शिया के अंदर 42 फिरके हैं, 42। गधे के बच्चे, जाके तहकीक कर। शिया के अंदर 42 फिरके। तू जाके तहकीक करना, तू पीएचडी करके आया है जाहिल की औलाद। मैं तुझसे एक सवाल कर रहा हूँ कि तूने ये कहा कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ते हुए देखो, तो मैं तुझसे हदीस मांग रहा हूँ, हदीस पेश कर। तो हदीस जोहर में 12 रकात, हाँ तो पेश करना। जोहर में 12 रकात और उसकी वाजिब और सुन्नत पेश कर, हदीस पर। कितनी वाजिब है? नमाज में कितनी वाजिब है? नमाज में वाजिब कितने हैं? अबे नमाज में वाजिबात कितने हैं? नमाज में वाजिबात कितने हैं? नमाज में वाजिबात कितने हैं? कुरान और हदीस। अबे अहले हदीस की औलाद, अगर तूने ये बता दिया कि नमाज में वाजिबात कितने हैं, खुदा की कसम तेरी गुलामी लिख करके दे दूंगा। चल हदीस पर, पहले से रखते हुए हदीस पर तोते। तुम लोगों की धज्जियां उड़ाने वाला मैं अकेला जमशेद अली कादरी हूँ। वहाबियत के अंदर जलजला है मेरे नाम से। तेरी गुलामी लिख के दे दूंगा जब तक इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करेगा। मरदूद शैतान खबीस, जब तक तू नमाज के ना मसाइल समझ पाएगा ना नमाज के हुकूक समझ पाएगा। करेंगे भाई, वो शिया की तकलीद हम नहीं करेंगे। तो तू मौलवी कैसे बनेगा जब तक इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करेगा? तो शिया की मौलवी कैसे बनेगा जिसको तकलीद की जब तक तू दुर्रे मुख्तार नहीं पढ़ेगा? जाहिल के बच्चे, दुर्रे मुख्तार नहीं पढ़ेगा, हिदाया नहीं पढ़ेगा, तो तू मौलवी कैसे बनेगा? हिदाया। अच्छा वो पढ़ने के लिए हाँ, उसी को पढ़ के मौलवी बनेगा तू। वो पढ़ोगे ना, उसी को पढ़ के तेरे बाप दादा जो मौलवी की डिग्री लेके घूम रहे हैं ना, उसी को पढ़े बिना कोई मौलवी नहीं बन सकता। हिदाया को पढ़े बिना, दुर्रे मुख्तार को पढ़े बिना जाकर के IRC में जाकर के कॉल कर, उनसे एक मसला पूछ। सुन बे जाहिल, ए जाहिल सुन, ये गंदगी तुम ही पढ़ो। हाँ तो तुम इसीलिए तो जाहिल रह गए, तुम लोग नमाज का तरीका कुरान हदीस से साबित कर। ए मौलवी, नमाज का तरीका साबित कर। अच्छा फिर कहाँ लिखा है ना? कुरान हदीस में नहीं लिखा तो कहाँ लिखा है? हाँ, अब तुम मतलब तू समझ गया कि कुरान हदीस में नमाज का तरीका मुकम्मल नहीं है। समझ गया ना तू? चलो नमाज की रकात जोहर में 12, असर में 8, मगरिब में 7। चीज हमें बता के चल बता, जल्दी बता कहाँ लिखा है? कौन सी हदीस है? ये बताएंगे कौन सी हदीस में लिखा है कि नमाज के वाजिबात इतने हैं, सुन्नत इतनी है, रकातें इतनी है? चल जल्दी पढ़, हदीस पढ़ वहाबी, हदीस पढ़ने की जल्दी पढ़ वहाबी। अबे तुम लोग मोहताज हो इमाम अबू हनीफा के मरदूद शैतानो। तुम लोग मोहताज हो इमाम शाफई के, इमाम मालिक के, इमाम हम्बल के, इमाम हजर के। तुम लोग मोहताज हो। कौड़ी में डर की ठोकरें खाओगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे उनकी किताबें। तो हम मोहताज सिर्फ अल्लाह के। तुम मोहताज हो, इमामों के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा। इमाम बुखारी के ऊपर एतमाद करने वाले, इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी, तुझे कैसे पता लगा इमाम बुखारी की सारी बुखारी सही है? इमाम बुखारी ने कुरान में कहा है। इमाम ना, अब वो तो तुमने बना लिया है, वो तो तुमने बना लिया है रब। इब्ने तैमिया को रब बना के बैठे हो, तब इसमें पक्की कबर। अरे अहले हदीस साहब कहाँ भाग गए यार? इसीलिए कहता हूँ जमशेद अली कादरी के नाम से वहाबियत में जलजला है।
कहाँ भाग गए अली हकीम साहब, नमाज साबित नहीं कर पा रहे हैं अपनी, बताइए। इताअत और तकलीफ हदीस नहीं पढ़ पा रहे हैं, बताइए। इतने बड़े लतखोर हैं आप लोग, हदीस जिसकी